जोया? हाँ जोया, क्या हाल है? बाजी, बाजी प्लीज अब फौरन घर आ जाइए, बहुत बड़ा मसला हो गया घर में। अरे अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? वो अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बंद करो। इस तरह आंसू बहाकर मेरे इरादे कमजोर ना करो मम्मी। पता है, बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ ये फैसला करके। इसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने से उतर रहा हो। लेकिन दुख है तो सिर्फ एक बात, कि न जाने कितने दिन तुमसे दूरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपको मुझसे वादा करना होगा, रोहान चाहे जो भी फैसला करे आप उसे मानेंगे। और तुम भी वादा करो कि मेरे बाद हानि और अपना बहुत ख्याल रखो। हमें रूमी को हानिया के साथ खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। कामिल भी बहुत प्यार देता है हानिया को, मम्मी में नोट किया था मैंने। बस अल्लाह करे कि असद, वो अरे 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 आराम से, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों? जोया की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि कामिल खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है। क्या? पुलिस के हवाले? क्यों? कुछ करे ना आप असद। मुझे तो समझ नहीं आती कि भाई इतनी बेवकूफाना हरकत क्यों करने जा रहे हैं। मैं कह चुकी हूँ कि इस इशू को यहीं खत्म कर देते। रुमैसा को भी पता नहीं क्या जरूरत थी कामिल का साथ देने की। मुझे लगता है भाई ये सब कुछ भाभी की वजह से कर रहे हैं। रोहान की दोस्ती की वजह से भाभी खुद को गिल्टी महसूस कर रही होंगी, इसलिए मजबूरन भाई ये कदम उठा रहे हैं। माहम, अगर रोहान को मालूम हो जाए कि उसकी बच्ची जिंदा है तो वो यकीनन भाई को माफ कर देगा। What? तुम्हें अभी भी अपने भाई की फिक्र है? तुमने कभी ये सोचा है कि अगर रोहान को ये बात मालूम हुई तो वो मामा को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा? मेरी माँ मर जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? कि सारी जिंदगी अपने भाई को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूं? मैं अब भी कह रहा हूँ माहम, मान जाओ। रोहान को जाके सारी सच्चाई बता देता हूँ, सारा इशू मिनटों में हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बताया ना उसको, बहुत बुरा होगा। No, never. मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। गॉड सेक माहम, उसकी बीवी और बच्ची मरी है, वो कभी भी माफ नहीं करेगा भाई को। तो मैं तुम्हारे बुज़दिल भाई के लिए अपनी बीमार माँ को मरते नहीं देख सकती। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम्हें मेरी फैमिली की कोई परवाह नहीं? मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें बच्ची वाली बात बता दी। माहम, अगर तुम जाके रोहान को सच्चाई नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा। मैं उसको बता दूंगा कि उसकी बेटी जिंदा है, चाहे वो फिर पूरा शहर अपनी बेटी को ढूंढता फिरे। मेरा भाई तो बच जाएगा एटलीस्ट। खबरदार अंजू, तुमने अगर ये कदम उठाया ना तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। प्लीज माहम, मान जाओ। रोहान का दिल पत्थर हो चुका है, उसके पास और कोई उम्मीद नहीं है, वो किसी की नहीं सुनेगा। लेकिन अगर उसको पता चल गया उसकी बेटी जिंदा है तो निकल जाएगा उसका दिल, माफ कर देगा मेरे भाई को। और मेरी माँ, उन्हें तो वो पूरी जिंदगी माफ नहीं करेगा ना। वो माँ है उसकी, और वहां से कोई भी बेटा ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता माँ। वो एक ना एक दिन खुद ही समझ जाएगा कि जीनत आंटी ने ऐसा क्यों किया था। वो नहीं समझेगा अंजू। जब वो अपनी बीवी की खातिर माँ से इतना लड़ सकता है, तब तो वो बेटी का बाप बन चुका है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो बाप है उस बच्ची का, उसका हक है ये बात जानना कि वो जिंदा है कि नहीं। और एक ही तो उम्मीद है उसके बाद जीने की, तो उसकी बीवी भी नहीं रही। अगर हमने उसे ये सच्चाई नहीं बताई ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जानती हो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। क्योंकि अगर आज तुमने मौका जाया कर दिया ना, तो तुम सारी जिंदगी पछताओगे। तुम्हारे घर ये बोझ लेके कैसे जी पाओगे माँ?
प्लीज मान जाओ, तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जीनत आंटी को कुछ नहीं होगा। आज अगर रोक लिया तो सारी जिंदगी सर उठा कर नहीं जी पाऊंगा। मैं कबूल करता हूं कि मेरी गफलत की वजह से दो कीमती जाने जाया चली गई। इसलिए मैं खुद को सजा का हकदार समझते हुए खुद को कानून के हवाले करता हूं। हाय मेरा बच्चा, मेरा कामिल, कोई तो बचा लो उसे। न जाने उसे कैसी सजा देंगे। मेरे बच्चे ने कोई जुर्म नहीं किया। मेरे बच्चे ने कोई आंटी जुर्म खुदा नहीं के वास्ते किया। प्लीज चुप हो जाइए। इस तरह मसलों के हल नहीं निकलते हैं। खुद को संभालिए आप प्लीज। अरे कैसे संभालूं? मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। पता नहीं क्या सजा देंगे मेरे बच्चे को। पता नहीं कामिल को भी ऐसी क्या पड़ी थी कि खुद ही चला गया पेश होने के लिए। रूमी ने भी नहीं सोचा कि इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। असद तुम जरा फोन करो ना दोनों को। अम्मी कब से वही तो ट्राई कर रहा हूँ। ना कामिल फोन उठा रहा है, ना रूमी अटेंड कर रही है मेरा फोन। अरे मेरे बच्चे को बचा लो, वरना रोहन उसे सूली पर चढ़ा देगा। उसके सर पर खून सवार हो गया है। जब तक वो मेरे बच्चे से इंतकाम नहीं लेगा उसे चैन नहीं पड़ेगा। खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लो। अच्छा शगुफ्ता चुप तो हो जाओ ना, रो नहीं प्लीज। कर रहे हैं ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि रोहान के पास जाके मसले का हल निकाला जाए। रोहान की माफी के बगैर कामिल को बचाया नहीं जा सकता। मेरी सांसों का कुछ पता नहीं बेटा। ये बीमारी मेरी जान लेकर रहेगी। मामा आपसे कितनी दफा कहा है ऐसी बातें मत करें। हिम्मत करें मामा, कुछ नहीं होगा आपको। अगर खुदा न खास्ता किडनीज फेल भी हो गए तो ट्रांसप्लांट करवा लेंगे मामा। कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा डोनर को, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तुम इतना प्यार करते हो मुझसे। मामा आपका प्यार ही तो है मेरे पास। मेरी पूरी कायनात यही है मामा, और तो कुछ बचा भी नहीं ना। अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी की है, कोई ज्यादती की है, फिर भी। ये क्या कह रहे हैं मामा? जस्ट हेलो जी इरशाद साहब। व्हाट? मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। क्या हो, तुम कहाँ जा रहे हो? एक अधूरा काम पूरा करने वाला।
मेरे बच्चे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। आंटी क्या कर रही हैं आप? मुझे इस तरह से शर्मिंदा मत करें प्लीज। मैं मानती हूँ बुज़दिल था, मगर अभी वो खुद को पुलिस के हवाले करने गया, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। रोहान, तुम मेरे बेटे की तरह, मुझे तुमने हमेशा माँ जैसा एहतराम दिया है बेटा। मेरी बात भी नहीं मानोगे? तुम ये तो सोचो ना कि सिर्फ कामिल की नहीं, रोमी और हानिया की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी बेटा। तुम्हारी बीवी और बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारी माफी से कामिल का, रूमी का घर बर्बाद होने से बच जाएगा बेटा। प्लीज उसे माफ कर दो। हाँ रोहन, यार माफ करने वाले को तो अल्लाह भी बहुत पसंद करता है। प्लीज अपनी बीवी और अपनी बच्ची के खातिर कामिल को माफ कर दो। खुदा के वास्ते बख्श दो मेरे बेटे की जान। एक माँ तुम्हारे आगे झोली फैलाए खड़ी है, इसमें भीख डाल दो, मेरे बच्चे की जान की भीख डाल दो। मेरे बेटे की जान, एक माँ तुम्हारे आगे झोली फैलाए खड़ी है, इसमें भीख डाल दो, मेरे बच्चे की जान की भीख डाल दो। वैसे ये मामला तो हल होता रहेगा। आप ये बताइए कि वो लावारिस बच्ची का क्या हुआ? खैर खैरियत से तो है ना? वो लावारिस बच्ची नहीं है, हानिया नाम है उसका। मैं उसका बाप हूं और ये उसकी मां। सर आप ही का इंतजार था, अब बताएं क्या हुक्म है? मैं तुम्हारा मुजरिम हूं रोहान, और इस एहसास के सहारे सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता मैं। इसलिए आज को इस एहसास से आजाद करने आया हूं। तुम्हारी बीवी और बेटी तेरी मुजरिमाना गफलत की वजह से दुनिया से चले गए, इसलिए तुम्हें पूरा हक है कि तुम्हें इंसाफ मिले। इसलिए मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मुझे कबूल है। रोहान, रोहान, कामिल इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए खुद को सजा का हकदार समझते हैं। तुम जो चाहे ना सजा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ना मेरा रिश्ता, ना मेरी दोस्ती, ये तुम्हारे सामने।
तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, जिसे दिन रात सजा देने के लिए तुम तड़पते थे। इन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करके तुम्हें तुम्हारी बच्ची और सबा तो नहीं मिलेगी, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम जो चाहे सजा दो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हम तुम्हारे जवाब के मुंतजिर रहो। हुक्म तो ऐसा ही साहब को, और डाल दो मुझे जेल। माफ किया। जाओ, माफ किया। सबा तो मुझे छोड़कर जा ही चुकी है। मेरी बेटी भी मर चुकी है। मैं जिंदा क्यों हूं मुझे उसका कुछ पता नहीं। जिंदगी तब से एक अज़ियत बन के गुजर रही है, और मैं ये अजाब और ये अज़ियत तुम दोनों को क्यों दूं? नहीं काबिल, मैं इंतकाम की आग में इतना अंधा नहीं। तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, काफी। सबा को इंसाफ दिलाने के लिए खुद चलकर आए, काफी। लेकिन मैं तुम दोनों की जिंदगी आसान नहीं बनाऊंगा। मैं बाप नहीं बना, लेकिन औलाद बिछड़ने का गम क्या होता है मैं जानता हूं, सह चुका। तो फिर मैं हानिया के सर से उसके बाप का साया कैसे छीन सकता हूँ? मेरे इंतजार में मेरी मामा रोती है, तड़पती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भी ऐसे ही तड़पे। माफ किया काबिल, लेकिन आज के बाद कभी सड़क पर कोई रोता तड़पता बेयार मददगार नजर आए, छोड़ के मत चले जाए। मदद कर। वादा करता हूँ। ये अच्छा हो गया कि आप लोगों ने आपस में ही सुलह सफाई कर ली और यहीं पे ये केस खत्म हो गया। आपके ताउन का शुक्रिया इरशाद साहब। बस सर, वो मेरा काम याद रखिएगा, वो हाजी साहब वाला। रूहान, रूहान, मैं तुमसे एक सच्चाई शेयर करना चाहती हूँ। माहम, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो? अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो तुम क्या करी हो? नहीं अंजुम, मैं रूहान से सच्चाई नहीं छुपा सकती। रुक जाओ माहम, मामा के बारे में तो सोचो। जिस शख्स का दिल इतना बड़ा हो कि उसने अपनी मोहब्बत में खून माफ कर दिया हो, मैं उसके बारे में क्यों ना सोचूं? मुझे अब मामा की परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ मेरे भाई की, कि वो अंधेरे में ना रह जाए। आखिर बात क्या है मामा? कौन सी सच्चाई की बात कर रही है? रूहान, तुम्हारी बेटी जिंदा है। वो एक्सीडेंट के बाद मरी हुई नहीं, जिंदा पैदा हुई थी। मैडम देखे ठीक है? हाँ, रूहान के कमरे में भी लगा दो। मैडम आपसे एक बात पूछूं? आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? बेटे की मोहब्बत में इतनी खुदगर्ज हो गई थी कि सच्चाई को झुठला रही थी। मुझे सच का सामना करना, अपनी बेटी को सच बताना, चाहे ये सच मेरी जान ही क्यों ना ले ले। जब मामा ने देखा कि तुम होश में नहीं हो तो उन्होंने तुम्हारी बेटी को वहां से उठाकर पता नहीं कहाँ ले गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो बच्ची भूख और प्यास से मर जाएगी। बहुत संदिल है हमारी माँ। रूहान,
मम्मा तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। मेरी बेटी जिंदा है? कहाँ है वो माँ? मैं पूछता हूँ कहाँ है माँ वो? ये बात तो सिर्फ जीनत आंटी बता सकती है कि उन्होंने वो बच्ची कहाँ और किसे दी। रूहान, अंजुम, कितनी अजीब बात है, एक माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती, और वो भी एक मासूम बच्ची के साथ। एक माँ अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए सच्चाई छुपा सकती है रोमी, लेकिन कुदरत का अपना कानून है जनाब। जो जिस चीज से जितनी मोहब्बत करता है ना, आखिर में उसी के गम में मारा जाता है। अंजुम, रूहान बहुत तकलीफ से गुजरा है। ऐसा ना हो कि गुस्से में कोई वो गलत कदम उठा दे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। भाई भाभी, हमें घर चलना चाहिए। जाओ। नसीर, चाय लेकर आओ यार, सर में दर्द कर दिया है। दोनों मनो मिट्टी तले दफन हो चुके हैं। आज सुबह उनकी तदफीन हो गई है, सबा की और तुम्हारी बेटी की। हसन बेटा, जरा कामिल को तो फोन करो, इतनी देर हुई वापस क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूहान अपनी बात से मुकर गया हो? ऐसा कुछ नहीं होगा सुंदर, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? रूहान ने जबान दी है, वो अपनी जबान का पास रखेगा इंशाल्लाह। जी हाँ आंटी, आंटी रोहान अपनी जबान का पक्का है, आप इत्मीनान रखिए। मैं कामिल को फोन मिलाता हूँ। बल्कि ये देखिए, कामिल आ गया। कामिल, मेरे बच्चे, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? मैंने तुम कितना रोका, लेकिन तुम रुके नहीं। तुम्हें रूहान ने कुछ कहा? तुम्हें कहा ना उसने कहा ना तो एक माँ से उसका बेटा छीन सकता है और ना एक बीवी से उसका शौहर, और ना ही एक बाप से उसकी बेटी। हाँ जी, रूहान ने कामिल को माफ कर दिया। शुक्र खुदा का, उसका एहसान है हम पर। वरना आजकल के दौर में कौन किसी को माफ करता है? लेकिन ये माम क्यों रो रही है? क्या हुआ माम? इस खुशी के मौके पर ये आंसू कैसे? माहम ने आज एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा के काफी हिम्मत दिखाई है।
राज? कैसा राज? यही कि रूहान की बेटी जिंदा है। रोहान, बैठा हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने सबा की तस्वीर लगाई। हैरान हो रहे हो ना? तुम्हारे कमरे में भी लगवा दिया मैंने। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं बहुत गलत थी। तुम दोनों की मोहब्बत में मुझे रुकावट नहीं बननी चाहिए थी। सबा तो मर चुकी माँ। अब ये पछतावे का एहसास है या कुछ और? इस एहसास को जो मर्जी नाम दे दो। ये बीमारी, ये तकलीफ, शायद ये मेरी सजा है। इससे मेरे दिल को तसल्ली है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तसल्ली तो आपको तब भी थी जब आपको एक्सीडेंट में सबा और मेरी बेटी के मरने की खबर मिली थी। हरगिज़ नहीं। मुझे तब भी बहुत तकलीफ थी। तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। लेकिन मैं बहुत खुश हूं आज मामा। फाइनली आपने सबा को उसके मरने के बाद बहू तो तस्लीम किया। उसे चलकर ये खुशखबरी सुनाते। सबा को कब्रिस्तान चलते, फातिहा पढ़ेंगे। बहुत दिल चाह रहा है सबा से खुशखबरी शेयर करने को। लेट्स गो। मगर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बाकी बातें बाद में मामा। कब्रिस्तान चलते। मैं इस हालत में कैसे जा सकती हूँ? मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो मैं आपको गोद में उठा लूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बचपन में आप मुझे गोद में उठाकर खिलौने दिलाने ले जाया करती थी। ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो चलो। चले मामा, लेट्स गो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जीनत इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है। खुदा की पनाह, कोई अपने खून को कैसे सड़क पर छोड़ सकता है? अम्मी, कयामत के आसार हैं, कयामत के। लेकिन अब रोहान खुद कहाँ पर है? रोहान अपने घर गया है, मगर हम सब ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि अगर उसने गुस्से में आके कोई गलत कदम उठा लिया तो। नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो। रोहान बहुत अच्छा बच्चा है। जब जीनत उसकी गोद में उसकी बेटी रखेगी तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ आंटी, जब रूहान अपनी बेटी को देखेगा ना तो जीनत आंटी को जरूर माफ कर देगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन हम के दिल में खौफ बैठ गया। माहम, मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मत हो परेशान तुम। अगर मामा रोहान को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। माहम, क्या हो गया है? माहम, परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अंजुम, प्लीज तुम इसे इसके कमरे में लेके जाओ।
हमें अब हमें भी चलना चाहिए, बच्चे घर पे अकेले हैं। ठीक है बेटा, शुक्रिया नायला, तुमने इस मुश्किल वक्त में बहन बनकर मेरा साथ दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी जान। अपना ख्याल रखना और अपने घर का भी। अल्लाह हाफिज बेटा। ओके बेटा, खुश रहो हमेशा। चले अच्छा शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। ठीक हो ना? आज पहली बार सबा की कब्र पर आकर मुझे रोना नहीं आ रहा माँ। ये मेरी बच्ची की कब्र है। फातिहा पढ़ता। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज चल। क्यों मामा? जिंदा इंसान की फातिहा नहीं पढ़ी जाती आपसे? पहले भी पढ़ी थी ना, छोटी फातिहा। यहां दफन है ना मेरी बेटी, यही कहा था आपने, है ना? खुदा के वास्ते घर चलो, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ कि आज से चलो। नहीं माँ, मुझे बताएं कि मेरी बच्ची कैसी दिखती थी। उसका चेहरा मुझसे मिलता था या सबा से? बताएं मामा, कैसी दिखती थी मेरी बच्ची? अगर आप नहीं बताएंगी तो आज मैं खुद देख लूंगा कि मेरी बच्ची कैसी दिखती थी। बताइए मामा, बताइए वरना। रोहन क्या कर रहे हो? कैसी दिखती थी मेरी बच्ची मामा? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है मामा? बताए मामा, मेरी बेटी कहाँ है? वो यहाँ दफन नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है मेरी बेटी? बताए मामा, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे बताए वरना मैं पूरा कब्रिस्तान खोद डालूंगा। मामा बताए मेरी बेटी कहाँ है? जिंदा थी। वो जिंदा थी या जिंदा है मामा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने मामा, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि तुमने सच्चाई बता के कोई गलती नहीं की है। कुछ नहीं होगा जीनत आंटी को, तुम खामखा में क्यों परेशान हो रही हो? रोहान यकीनन अपनी माँ की बेबसी और मजबूरी को समझेगा। तुम इत्मीनान रखो, खामखा में क्यों परेशान हो रही हो? अंजुम, आप प्लीज मुझे मामा के पास छोड़ आए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं कुछ दिन उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्यों किया मामा आपने ऐसा? क्यों? इतनी घिनौनी साजिश अपने बेटे के साथ, अपने खून के साथ मामा? उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या कसूर किया था उसने? आपने उसे मेरी जिंदगी से निकाल दिया मामा। सबा से इतनी नफरत थी आपको कि आपने उस बच्ची से उसका बाप छीन लिया। सबा के मर जाने के बाद भी आपने उसे माफ नहीं किया मामा। कैसी माँ है आप? कैसी माँ है आपके? आपने मेरे जिगर के टुकड़े मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया मामा। आपने सोचा तक नहीं कि आप अपने बेटे के साथ ये कर रही है। गलती, मुझसे गलती हो गई है। मैं बहुत गलती कर दी है मैंने। मुझे अपनी गलती का एहसास है।
मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, तब से लेके आज तक पल पल अजियत का गुजारा मैंने, इसलिए आज मैं तुम्हें ये सच्चाई बताना चाहती थी। अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती थी तुमसे, लेकिन तुम्हें सब कुछ पहले से पता चल गया। मुझे माफ कर दो, अपनी माँ की आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। मुझे आगे हाथ जोड़ती, मुझे माफ कर दो। माफी नहीं दूंगा मामा आपको, बल्कि दुआ करूंगा कि आज के बाद आप जैसी माँ खुदा किसी को ना दे। कहाँ है मेरी बेटी मामा? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती बेटा। मैंने तुझे पार्क में छोड़ दिया था। कौन से पार्क में मामा? कौन से पार्क में रखा था आपने मेरी बच्ची को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनस्सा रहमान है। मैं कराची से हूँ। चंद रोज़ पहले मुझे ये बच्ची मेरे घर के करीब कराची पब्लिक पार्क से मिली। ये तो वाकई प्रिंसेस है। मामा, मामा, मामा।